जुलाई 7 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक चॉकलेट आइसक्रीम, कस्टन होमबर्ग के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग निर्गमन 16 पद 4 से 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि यह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इज़राइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वह क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इज़राइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वह भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इज़राइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। मुख्य वचन निर्गमन 16 पद 15। मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। स्विट्जरलैंड के ओल्टन के निवासी पूरे शहर में चॉकलेट की बौछार से आश्चर्यचकित रह गए। पास की एक चॉकलेट फैक्ट्री में वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया था, जिससे हवा में कोको फैल गया और क्षेत्र मिष्ठान भंडार बन गया। चॉकलेट से ढक जाना चॉकलेट के शौकीन लोगों के लिए एक सपने से सच होने जैसा लगता है। हालांकि चॉकलेट किसी की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइलियों को स्वर्गीय वर्षा प्रदान की जिसने ये ज़रूरतें पूरी भी की। उनकी जंगल में यात्रा के दौरान वे मिस्र के विभिन्न प्रकार के भोजन को याद कर बड़बड़ाने लगे। जवाब में परमेश्वर ने उनके लिए प्रयोजन किया, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। जब हर दिन सुबह की ओस सूख जाती थी तो भोजन की एक पतली परत बच जाती थी। लगभग 20 लाख इज़राइली को निर्देश दिया गया कि वे उस दिन जितनी ज़रूरत हो उतना इकट्ठा करें। जंगल में घूमने के 40 वर्षों तक उन्हें मन्ना परमेश्वर के द्वारा अलौकिक प्रावधान से पोषित किया गया था। हम मन्ना के बारे में बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके कि यह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। हालांकि मन्ना सुनने में चॉकलेट के जितना आकर्षक नहीं लगे, लेकिन आपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रावधान की मिठास स्पष्ट है। मन्ना हमें यीशु की ओर इंगित करता है, जिसने स्वयं को जीवन की रोटी के रूप में वर्णित किया है, जो हमें प्रतिदिन संभालता है और हमें अनंत जीवन का आश्वासन देता है। परमेश्वर ने आपके लिए कैसे प्रावधान किया है? यीशु जीवन की रोटी होने के नाते आपको उस पर भरोसा करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं? पिता परमेश्वर, यीशु में मेरी गहरी ज़रूरत को पूरा करने और मुझे हर दिन संभालने के लिए धन्यवाद।